नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरविंद सिंह है और आप देख रहे हैं साइंटिफिक ज्ञान। साइंटिफिक ज्ञान के आज के एपिसोड में मैं आपसे बात करने वाला हूं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। जी हाँ, ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बारे में। जी हाँ, वही ब्लड कोलेस्ट्रॉल जिसकी वजह से पूरी दुनिया भर में लगभग हर साल 30 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। जी हाँ, वही ब्लड कोलेस्ट्रॉल जिसकी वजह से हर साल कई सारी कई सारे लोग कई सारी बीमारियों से ग्रसित होते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और आप इस कोलेस्ट्रॉल की चर्चा पर आप बने रहिए और सुनिए कि ये कैसे कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी को प्रभावित करता है, कैसे हम इससे बच सकते हैं और हम अपने दिनचर्या में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, किन चीज़ों से हमें दूरियां बनाने पे हम कोलेस्ट्रॉल से बच सकते हैं, किन चीज़ों से हमें नज़दीकियां बनानी है। तो हम इस पूरे कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन फ्रेंड्स ने ये चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जिनने नहीं किया है प्लीज कर लीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है बट कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये हमें कैसे प्रभावित करता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं और हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट एनी टेकिंग एनी ड्रग, बिना किसी केमिकल्स मीन्स ड्रग मेडिसिन के उपयोग के द्वारा हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जी बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बॉडी में ही बनता है, विशेषकर बॉडी में बनता है और हम बाहर से भी लेते हैं। तो ये पॉसिबल है कि आप बच सकते हैं। आप अपने जीवनचर्या जो है, आपकी डेली लाइफ है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, फूड में आपके जो भोजन है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो इन सब चीज़ों को करने से ये पूरी तरीके से हम इनसे बचा जा सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो आइए जानते हैं कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल क्या है। सबसे पहले जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है वो एक फैट फैट समझ रहे हैं, ऑयल फैट जैसा एक पदार्थ होता है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक्चुअली, अगर नेचुरली हम देखें तो ये बॉडी में ही बनता है, लिवर इसे बनाता है। मैं पहले की वीडियो में आपको बताया था कि हाथी हाथी और सुअर जो होता है, तो इसका एग्जाम्पल लेके आपको बताया था। इनको हम कुछ भी बाहर से नहीं देते हैं फैट वैट खाने के लिए, फिर भी इनके अंदर बहुत फैट होता है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है, जैसे पोलर बियर वगैरह आप देखेंगे, जो ठंडे प्रदेशों में लोग पाए जाते हैं, उनके अंदर फैट ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, क्योंकि हमको कोल्ड से बचाना है, ठंड से बचने के लिए। तो बॉडी जो है फैट को बनाता है। बट होता क्या है कि फैट बहुत उपयोगी है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है, जब तक उसका सही रूप, मतलब जो एलडीएल एचडीएल पे हम आगे बात करेंगे कि एचडीएल एलडीएल से कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से और कैसे अच्छा है। तो जो फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल देखिए क्यों जरूरी है बॉडी में। कोलेस्ट्रॉल से बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स बहुत सारे ऐसे केमिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि आप जब कभी आपके अंदर हार्मोन, जैसे आप बचपन से जब आप युवा अवस्था में आए तो आपके अंदर जो भी बॉडी में चेंजेस आए वो हार्मोन्स के कारण होती है। आपको गुस्सा आता है, आपको किसी के ऊपर प्रेम आता है, ये सब हार्मोनल इफेक्ट्स हैं, ये चेंज हार्मोन्स के ऊपर आते हैं। तो ये जो हार्मोन्स बनते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उसके संरचना में, उसके स्ट्रक्चर में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो देखिए ये है एक कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल, आप यहाँ देख सकते हैं, मतलब इस तरह से होता है और भी कई सारे इसमें चेंजेस होते हैं, पर बेसिक स्ट्रक्चर ये है कोलेस्ट्रॉल का। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे हार्मोन्स को बनाता है, बनाने में योगदान देता है, विटामिन को बनाता है, न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की कवरिंग बनाता है। मैंने एक बार बताया था आपको कि जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर की कवरिंग होती है, वैसे तंत्रिका तंत्र की कवरिंग होती है, उसके बनाने में ये सब योगदान देते हैं। तो बॉडी इसे बनाता है। आप जो भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं या कि आप प्रोटीन्स खा रहे हैं, इससे इससे भी ये कोलेस्ट्रॉल बनता है, लीवर बनाता है, ठीक है। बट जब एक्सेस हो जाता है, जब आप बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बाहर से लेते हैं, लीवर भी बना रहा है, तो फिर क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है।
जब ये इम्बैलेंस होता है तो हमारे इसमें ब्लड वेसल्स में जो हमारे नसें हैं, अगर हम सीधी भाषा में, सामान्य भाषा में बात करें, नसों में जमा होने लग जाता है। देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति का ऐसा नसों के अंदर ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं होता और आराम से ब्लड फ्लो होता है। मतलब खून का जो संचरण है, मतलब जब भी खून दौड़ता है, ब्लड दौड़ता है आपकी बॉडी में, वो बहुत आराम से दौड़ता है। बट इस वाले स्ट्रक्चर में आप देखिए, उसके बाजू में है, इसमें ये फैट के ग्लोब्यूल्स जमा हो गए हैं। क्या होता है, फैट जो होता है, आपने कभी पानी में तेल को देखा होगा, बूंदे बन जाती हैं छोटी छोटी, इस तरीके से ये जो फैट होता है, इसमें और भी प्रोटीन्स वगैरह मिलके ये ऐसे ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं और नसों के अंदर चिपकने लग जाता है, जिससे कि नसों के अंदर जो जगह होती है कम होने लगती है और उसमें जो ब्लड फ्लो होता है उसमें दिक्कत आने लगेगी। और उस ब्लड फ्लो में जो दिक्कत आएगी, देखिए उससे बहुत सारी चीज चेंज होने लगती है। होता क्या है कि अब आपको ब्लड चाहिए किसी बॉडी पार्ट में पर्टिकुलर, मतलब आपका जैसे हार्ट हो गया, या कि आपका ब्रेन हो गया, या कि मसल्स हो गई, उसमें आपको ब्लड फ्लो होता है। उससे दो चीजें होती हैं कि उस ऑर्गन को, उस शरीर के उस भाग को ऊर्जा मिलती है। मतलब आप जो खाना खाते हैं, जो भी आप लेते हैं, उससे वो ट्रांसफर होता है और ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है जो आप सांस लेते हैं। तो ठीक है, ऑक्सीजन भी जरूरी है, फूड भी जरूरी है। अब होता क्या है कि ये जब सकरा हो गया, ये फैट जमा होने के कारण से सकरा हो गया, तो जिसकी वजह से ये दोनों की आपूर्ति सही से नहीं हो पाएगी, ना ऑक्सीजन पहुंचेगा ना फैट पहुंचेगा, और वो पर्टिकुलर ऑर्गन जो है, अंग है आपका, सेल्स है वहां की, वो मरने लग जाएंगी। दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि इसमें ब्लड जब पंप करेगा हार्ट, जब हार्ट ब्लड पंप करेगा तो हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा वो धीरे 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 हार्ट इतना ज्यादा उसके लिए वर्क करने लगेगा कि उसमें हार्ट में भी प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाएंगी और ब्लड प्रेशर्स और बहुत तरह की और समस्याएं आने लग जाएंगी, हाइपरट्रॉफी वगैरह। तो देखिए क्या होता है, तो हम बात करेंगे एलडीएल एचडीएल क्या होता है। देखिए जो सीधी भाषा में जो एलडीएल होता है, लो डेंसिटी प्रोटीन, जिसकी घनत्व, कम घनत्व का लिपोप्रोटीन। ठीक है, लिपोप्रोटीन मीन्स इसमें लिपिड भी है और प्रोटीन भी है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दोनों चीज है। तो जो कम घनत्व का ये है एलडीएल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, कम घनत्व वाला। ये ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। क्यों अच्छा नहीं होता, हम आगे बात करेंगे। और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एचडीएल होता है एक, ठीक है, एचडीएल हाई डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी वाला अच्छा होता है हमारे लिए। तो देखिए यहाँ पे हम आपसे बात करेंगे कि जो एलडीएल होता है, वो एलडीएल होता है, वो क्या करता है कि आपके लिवर से ये कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में लाता है। ठीक है, एचडीएल जो होता है वो आपके ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को लिवर में जमा करता है। सीधी भाषा में अगर हम बात करें मोटा मोटी, तो यही होता है। तो एलडीएल, देखिए एलडीएल क्या करता है, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। अब जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कोई चीज बढ़ा रही है, वो अच्छी नहीं हो सकती आपके लिए। तो एलडीएल जब बढ़ता है तो दिक्कत होती है। तो जब आप टेस्ट कराते हैं, पैथोलॉजी में जाते हैं, तो वहाँ टेस्ट कराते हैं कि आपका एलडीएल इतना है, एचडीएल इतना है, तो कितना कितना होना चाहिए। तो जो एलडीएल है वो 100 mg/dl से ज्यादा आइडियल रेंज है कि 100 से आसपास होता है। ठीक है, और और भी जो एचडीएल है वो कितना होगा, हम इसके लिए आगे बात करेंगे इस पे। ठीक है, तो जो जनरली ये देखा गया है कि जो कोलेस्ट्रॉल से, आपको मैं शुरू में ही बताया कि बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। और जो डब्ल्यूएचओ की जो रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो 40% आबादी जो है कोलेस्ट्रॉल से प्रभावित है, कहीं ना कहीं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल कम या ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है कि जो लेस देन 150 DL इज आइडियल कोलेस्ट्रॉल लेवल, मतलब 150 से कम होना चाहिए आपका कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जब 150 से 199 199 तक जाता है तो इसको बोलते हैं बढ़ा हुआ है, एलिवेटेड। ठीक है, अब जब 200 क्रॉस कर जाते हैं तब आपको हाई कोलेस्ट्रॉल के रेंज में आ जाते हैं। और जब 500 आपका कोलेस्ट्रॉल हो जाए तो एक्सट्रीमली हाई इसको बोलते हैं। ये कैटेगरी बांटी हुई है, तो 150 से कम रखिए अपना
जब भी आप टेस्ट कराते हैं तो ध्यान रखिए 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैंने बताया है कि एलडीएल जो होता है वो खतरनाक होता है आपके लिए, एचडीएल अच्छा होता है। तो अब आगे जो बात करेंगे हम एलडीएल एचडीएल के टर्म में, तो उसको आपको समझने में आसानी होगी। तो ये बहुत सारे मतलब जो हाई कोलेस्ट्रॉल ये होता है, मतलब कई सारे लोगों में जेनेटिक भी होता है ये हाई कोलेस्ट्रॉल, मतलब उनको बचपन से ही होता है। तो देखिए उसमें ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, बट एक काम किया जा सकता है कि उसको आप रेगुलर मेंटेन करिए, आप अपनी दिनचर्या को सही रखिए, फूड हैबिट को सही रखिए, और एक्सरसाइज वगैरह करते रहेंगे तो मेंटेन रहेगा। अगर फिजिकल एक्टिविटी, और जैसे ओबेसिटी, बहुत लोगों के अंदर मोटापा हो जाता है, और जैसे लाइफ स्टाइल जिनका खराब है उसकी वजह से बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें होती हैं, और जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल आपके अंदर नसों में बढ़ता जाता है, और भी बीपी हो जाता है, कई तरह के हार्ट डिजीजेस आने लगती हैं, और ये काफी मेजर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो मैंने आपको बताया था कि एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, देखो इसके हम अगर जनरली समझें तो देखिए इस ऊपर वाले फिगर में आप देखेंगे कि ये एक हेल्दी स्वस्थ आदमी की नसें हैं, इसमें कोई जमाव नहीं है, और इसमें ब्लड का फ्लो बहुत आराम से हो रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से ये। और धीरे धीरे जब इसमें फैट जमा होने लगता है, ये जो नसों के नस से जो होती है आठ, मतलब ये ब्लड वेसल तीन परत होती है इसके, जो तो पहली और दूसरी परत के बीच में कुछ फैट जमा होने लगता है, जिससे नैरो हो जाता है, सकरा होने लगता है, ब्लड फ्लो कम होने लगता है, और धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। तो फिर कभी कभी ब्लड फ्लो बंद हो जाता है। अब यही काम जब आपके हार्ट में होने लगेगा, जब हार्ट की, आपके हृदय की नसों में होगा, तब आपको अटैक, जिसको बोलते हैं आपकी, उसमें आपका ब्लॉकेज आ गया। ठीक है, स्टेंट वगैरह डालने पड़ते हैं। ठीक है, चेस्ट पेन हो जाता है, एंजाइना हो जाता है। तो इसी वजह से होता है, क्या है कि आपको हार्ट की जो आर्टरी है आपकी, जो आपको एक बार बताया था कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो दाहिने तरफ की अंदर की आर्टरी है, अगर हम सीधी बात करें तो हार्ट में सबसे ज्यादा जो भी ये प्रभावित आर्टरी होती है वो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, इसमें सबसे ज्यादा ब्लॉकेज के चांस पाए जाते हैं, और देखा भी गया है सर। तो यही सब होता है इसमें, कि इसके अंदर धीरे धीरे जमा होने लग जाता है। तो देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि एक तो फैट जमा होता है, दूसरा क्या होता है कि जब हार्ट पंप करता है तो वह आर्टरी आपकी जो है, ब्लड वेसल्स आपकी जो है, नसें जो आपकी हैं वो थोड़ी फूलती हैं, क्योंकि वो बहुत इलास्टिक होती है, रबर जैसी होती है। पर वो जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है तो रबर जैसी नहीं रह जाती, वो कड़क हो जाती है। तो जब क्या होता है, जब पंप हार्ट पंप करता है तो ये नसें आपकी थोड़ी फैलनी चाहिए, जिससे कि हार्ट पे प्रेशर कम पड़ता है। जब ये नसें नहीं फैलती हैं, कड़क हो जाती हैं, तो हार्ट पे बैक प्रेशर पड़ता है, जिसकी जिसको ये एथेरोस्क्लेरोसिस के केस में होता है कि आर्टरी आपकी कड़क हो जाती है। इसमें क्या अधिक सॉल्ट लेने से और फैट के कारण से ये हो जाता है, जिसकी लचीलापन, आपका इलास्टिसिटी ये खो देती है धीरे धीरे। यहाँ आप समझिए, देखिए ये बहुत ही नॉर्मल आर्टरी है, जीरो, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा हेल्दी आदमी की आर्टरी ऐसे रहेगी। धीरे धीरे फैट देखिए जमा होता जाता है, धीरे धीरे इसके अंदर कम होता जा रहा है, ये ब्लड फ्लो होने का जगह कम होता जा रहा है। यहाँ देखिए और कम हो गया, यहाँ बिल्कुल कम हो गया। अगर यही सब कुछ केस आपके हार्ट में हो रहा है, वो बहुत ही घातक होता है। फिर अगर समय रहते पता चल गया तो स्टेंट वगैरह डाल के उसको ठीक कर लेते हैं, मेडिसिन दे देते हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं। अब ऐसी केस में मेडिसिन देने पड़ते हैं, इसको आप फूड हैबिट वगैरह से कंट्रोल कर सकते हैं, बट क्या होता है कि इसको कंट्रोल करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और वो टाइम काफी कम हो जाता है, क्योंकि रिस्क बहुत बढ़ जाता है, इसलिए हमको बाहर से मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो अगर ये केस आ गया है तो ऐसी केस में तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ 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 अगर इस केस में आपको, आप सुधर सकते हैं, फेज 2 है, वहां आप अपने आप के लाइफ स्टाइल को सुधार सकते हैं, उठ जागना, खाना पीना, एक्सरसाइज करना, आप ला के अपने जीवन में इन सब चीजों को इंक्लूड करके ठीक कर सकते हैं। बट यहाँ आपको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको इंस्टेंट, तुरंत इस
चीज की जरूरत है। अगर आप इसमें डिले करते हैं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो ये होता है देखिए। तो हार्ट अटैक वगैरह में देखिए यहाँ पे प्लेग जम गया है और धीरे धीरे आप, ये क्या होता है कि यहाँ जैसे आपका आर्टरी आपकी जाम हो गई, उसके अंदर फैट जम गया कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण, उसके अंदर ब्लड फ्लो नहीं हो गया, तो उसके आगे का जो भी सेल्स हैं वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब सेल्स मरेंगी आपकी हार्ट की, तो एक तो हार्ट का कैपेसिटी कम होगा, दूसरा आपको पेन जो होगा उसको एंजाइना आप वो कह सकते हैं, और ब्लॉकेज होता है उस हार्ट अटैक। वही है एक जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसको। अगर यही काम आपके ब्रेन में होता है, स्ट्रोक आपने सुना होगा, ठीक है, ब्रेन की कोई आर्टरी जाम हो गई, ठीक है, ब्लड वहाँ ब्लड में ब्लॉकेज आ गया कोई, ठीक है। जनरली ब्रेन में ब्लॉकेज कम होते हैं, वो कोई एक्सीडेंट के कारण से होता है, क्योंकि ब्रेन में ब्लड ऐसे फ्लो नहीं करता। ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, वहाँ छन्ना लगा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा छन्नी लगी हुई है, वो हर चीज वहां से पास नहीं होती ब्रेन में, जैसे कि यहाँ ऐसे सब कुछ फ्लो हो रहा है। बट कई बार चला जाता है, तो ब्लड आपका अगर कुछ क्लॉट वगैरह हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कि कोई मेडिसिन के कारण से हो गया, या कुछ टॉक्सिन्स कोई जहर वहर चला गया आपके बॉडी में, तो भी स्ट्रोक हो जाते हैं। तो क्या है, क्लॉट हो जाता है। और ब्रेन में कोई क्लॉटिंग हुई तो क्या है, ब्रेन में हर चीज के लिए हर चीज, जैसे आपका दाहिना हाथ या मेरा हाथ चल रहा है, तो ये बाएं तरफ का ब्रेन काम करता है, तो हमेशा उल्टा होता है, ठीक ठीक है। जब कभी पैरालिसिस वगैरह हो सकता है तो उसमें क्या होता है, या कि कोई हाथ या ऑर्गन कोई काम करना बंद कर देता है, या कि आंख से नहीं दिखाई देना होता है, तो हर हर पार्ट के लिए, हर काम के लिए ब्रेन में वो फिक्स है एरिया। अगर उस एरिया का आपका ब्रेन का सेल्स अगर प्रभावित होता है, तो वो ऑर्गन वो काम करना बंद कर देगा, या कि उसमें कमी आ जाएगी, उसकी एफिशिएंसी में कमी आ जाएगी। तो हाई ब्लड प्रेशर भी होता है इस ब्लड कोलेस्ट्रॉल के कारण से, तो जिसमें बहुत सारी ड्रग्स वगैरह लेनी पड़ती हैं। तो कई सारी ड्रग्स हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, ये ड्रग्स ली जाती है। ये कब ली जाती है, देखिए कि बढ़ गया है आपका कोलेस्ट्रॉल और कम होने का चांस कम है, मतलब कि आपको, आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। जब बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है उस टाइम पे डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, और अपने से ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, कि पड़ोसी ले रहा है उसको देख के आप भी लेना स्टार्ट करके नहीं। अब पड़ोसी दौड़ रहा है तो उसको देख के आप दौड़ सकते हैं, पड़ोसी स्वस्थ रह रहा है तो आप उसको देख के स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन आप उसको देख के मेडिसिन मत लीजिए कि वो बोल दिया कि ये भैया आप ये खा लीजिए तो आप भी खाना स्टार्ट कर दिए। नहीं, इनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, और एक चीज आपका ठीक होगा तो दूसरा चीज स्टार्ट हो सकता है। तो मेडिसिन बहुत अच्छी नहीं है जब तक वो आपको बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, और ये कौन बताएगा जरूरी है कि नहीं जरूरी है, डॉक्टर्स ही बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है, देखिए ये स्टेटिन एक ड्रग होती है जिसको मतलब मेन जो दी जाती है उसके बारे में यहाँ लिखा है कि स्टेटिन सबसे ज्यादा प्रेस्क्राइब की जाती है। तो देखिए कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए हमने ये बात कर ली कि भाई ये कोलेस्ट्रॉल बहुत घातक है और कैसे कम किया जा सकता है। तो देखिए सब हम लोग सब खाना पीना तो खाते ही हैं, घर में बना के खाते हैं, तो हम कुछ चीजों को अपने भोजन में अगर शामिल करें, तो ऐसा रिसर्च में पाया गया है। देखिए मैं कोई भी बात ऐसी हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, सब रिसर्च बेस्ड बातें कर रहा हूँ, कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत सारी रिसर्च चल रही है, कि मतलब जो भी क्या खाने से क्या होता है। तो इस तरह से बहुत सारी रिसर्च चल रही है कि ओके अगर आप इस फूड को अपने खाने में शामिल करते हैं, इस चीज को अपने खाने में शामिल करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए ये पाया गया है कि लेग्यूम्स लेग्यूम्स मतलब ये होती है जो फली में होती है, जैसे मटर हो गया, चना हो गया, राजमा हो गया, ठीक है, और ये यही सारे सोयाबीन हो गया, और जितने बीन वाली चीज होती है जो फली में पाई जाती है ना, अगर उसको आप अपने ब्लड उसमें सॉरी भोजन में अगर शामिल करते हैं, फली वाली चीज है, ठीक है, चाहे वो मसूर की दाल हो गई, चाहे चने की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, तुअर की दाल मतलब, चाहे मटर की दाल हो गई, चाहे राजमा हो गया, काला राजमा, ये सब चीजों को अगर आप रेगुलर अपने भोजन में इंक्लूड करते हैं सही से, मतलब अब इसका एकदम कचूमर मत बना दीजिए, कुछ इसका बचा रहे, इसका अस्तित्व एटलीस्ट कुछ बचा रहे, मतलब कि आप इसको इतना प्रोसेस मत कीजिए कि ये बिगड़ जाए, इसमें तेल मसाला एकदम लगा दिए, ठीक है। बट इसको अगर कुछ आप खाते हैं, इससे देखा गया है कि ये एलडीएल जो है, एलडीएल खराब वाला,
जो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, एलडीएल को कम कर देता है। और इसमें फाइबर्स होते हैं, ठीक है, फाइबर्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो वाटर सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में जाने ही नहीं देते हैं। अगर आप कितना भी कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं तो उसके एब्जॉर्प्शन को, उसको अंदर, मतलब आप खाए तो खाने के बाद क्या होता है, वो पचता है और लिवर के थ्रू ब्लड में चला जाता है, ठीक है, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू वो ब्लड में चला गया, तो क्या होता है वहां पे ये फाइबर्स उसको रोक लेते हैं। तो ऐसे ही आप इन चीजों को शामिल करके अपने आप को कोलेस्ट्रॉल से बचा सकते हैं, ये फैक्ट पाया गया है रिसर्च में। फ्लेवोनाइड्स, देखिए फ्लेवोनाइड्स एक केमिकल है जो कि बहुत सारी चीजों में पाया जाता है, ठीक है, नींबू हो गया, प्याज हो गया, और बहुत सारी हरी चीज हो गई जैसे, और जो भी बेरीज हैं, मतलब अंगूर वगैरह हो गया, काला अंगूर हो गया, इन सब में ना फ्लेवोनाइड्स पाए जाते हैं। फ्लेवोनाइड्स एक ऐसा केमिकल्स है इन चीजों में पाए जाने के लिए, पाया जाता है, जो कि आपके ब्लड में एचडीएल की मात्रा को बढ़ाता है, मतलब ऐसी चीज को बढ़ाता है कि जो कि आपके ब्लड में जो भी फैट है उसको लीवर में जमा कर देगा, और ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो भी होता है उसको कम कर देता है। तो देखिए फ्लेवोनाइड्स बहुत ही अच्छे हैं। तो लगभग ये हरी चीजों में पाया जाता है, मेनली डार्क कलर की जो चीजें होती हैं जैसे वेरीज होती हैं, इन सब में ज्यादा पाया जाता है, प्याज में पाया जाता है, नींबू में जो कि हम रेगुलर खाते हैं, धनिया वगैरह में, पालक वगैरह में। दूसरा होता है ओट। ओट, ठीक है, ओट्स मील एक गेहूं जैसा होता है, न जौ नहीं है ना गेहूं है, देखिए बीच का होता है, आप इसलिए मैं ये फोटो लगाया हूँ, ऐसा होता है जनरली अपने यहाँ, ये थोड़ा बहुत होता है। तो ये ब्रेकफास्ट में लेना, ऐसा पाया गया है रिसर्च में कि इसका अगर ब्रेकफास्ट करते हैं, जैसे ओट्स वगैरह लोग आजकल मार्केट में खूब मिलता है, बहुत डिफरेंट कंपनियों के ओट्स मिलते हैं। तो जो ओट्स एक बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट माना जाता है। ये क्या होता है, इसमें भरपूर फाइबर होता है, वाटर सॉल्युबल फाइबर्स होता है। अगर आप 3 ग्राम वाटर सॉल्युबल फाइबर रोज लेते हैं तो ये हमको, ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बहुत 23% तक कम कर सकते हैं। तो देखिए ओट्स बहुत ही कॉमन चीज है हमारे यहाँ, काफी पाया जाता है, और हम इसको अपने फूड में, हो सकता है ब्रेकफास्ट में, या कि कभी न कभी हम इसको खा सकते हैं, बट अगर हम डेली खाते हैं तो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। मूंगफली, मूंगफली, जी हाँ, मूंगफली भी बहुत अच्छा होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि देखिए मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। और भी फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। देखिए मेनली एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है कि ये एक तरह से रक्षात्मक होता है, बॉडी में बहुत सारी जो टूट फूट होती है, या कि जैसे बहुत कुछ टॉक्सिन्स, केमिकल्स, और इनसे जो प्रभावित सेल्स होती हैं, और भी एंटीऑक्सीडेंट जो भी रेडिकल्स बनते हैं जिससे सेल्स मरती हैं, डैमेज होती हैं, एजिंग वगैरह होती है, ठीक है, समय से पहले जो बुढ़ापा, झुर्रियां आने लगती हैं, उन सब चीजों को बचाता है। तो मूंगफली बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, एचडीएल लेवल को बढ़ाता है, मतलब एचडीएल आपको बताया उसके लेवल को बढ़ाता है, अच्छे वाले फैट को बढ़ाता है। बार्ले, जौ, जौ तो बहुत होता है अपने यहाँ, ठीक है। ये क्या होता है कि ये भी एलडीएल को कम करता है। देखिए तो जौ वगैरह की रोटी लोग खाते हैं, काफी, मतलब जैसे कि गेहूं होता है ऐसे जौ होता है, तो जौ के आटे की रोटी लोग खाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो जौ को अपने भोजन में शामिल करना है, तो ग्लूटेन वगैरह नहीं होता है। देखिए गेहूं से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, अपने इंडिया में तो कम होती है, बट जैसे और भी कंट्री के जो लोग होते हैं उनको गेहूं में जो एक प्रोटीन, खास प्रोटीन होती है उससे एलर्जिक होती है, जैसे जिसमें कि बहुत सारे जो और डिजीज है ना उससे बढ़ जाता है ग्लूटेन के कारण से। तो जौ में ग्लूटेन नहीं के बराबर होता है। एक फल होता है, ये अपने यहाँ तो बहुत कम होता है, शायद साउथ इंडिया में होता है, एवोकेडोस बोलते हैं, इसमें बहुत, ये बहुत, मतलब बहुत अच्छा फल होता है। इसके अंदर जो होता है मोनो अनसेचुरेटेड फैटी फैट्स पाए जाते हैं, और फाइबर्स वगैरह पाए जाते हैं, और काफी अच्छा होता है। इसके ऊपर बहुत सारा क्लिनिकल स्टडीज हुई हैं, और ये ऐसे ऐसे अच्छे काम
में यूज होता है, मतलब हमारे बॉडी में। नट्स जो होते हैं, नट्स जैसे वॉलनट हो गया आपका, ये सारे जितने भी नट्स होते हैं, इनके अंदर भी ये पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स वगैरह अच्छे होते हैं। जैसे आलमंड्स हो गया, ठीक है, और मतलब बादाम, ठीक है, तो बादाम वगैरह के इसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें पाई जाती हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। और इन्हें भी आप अगर रेगुलर लेते हैं तो हमारे बैड फैट को कम करता है, एलडीएल को कम कर देता है, ठीक है। ये रिसर्च में पाया गया है। देखिए नट्स, देखिए ये सारे नट्स हैं, और ये 28% तक रिस्क को कम कर देता है। गार्लिक, जी हाँ, लहसुन। लहसुन बहुत ही, देखिए हर घर में लहसुन यूज होता है, और लहसुन को पका के न खाएं। मतलब देखिए क्या होता है कि उसमें अंदर बहुत सारा एलाइसिन एक केमिकल्स होता है, और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो लहसुन ऐसा हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और ये बहुत सारी मेडिसिन में यूज भी होता है। आयुर्वेद में बहुत ज्यादा इसका उल्लेख मिलता है। तो लहसुन को आप बहुत ज्यादा पकाए नहीं, और अगर इसको आप भोजन में शामिल करते हैं, बहुत सारे घरों में शामिल होता है, बहुत सारी जगह नहीं होता है। तो एलिसिन होता है इसमें, मेन जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, वो हमारे एलडीएल को कम कर देता है, और इसका ये काफी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। और लहसुन इम्यून सिस्टम को हमारे इम्प्रूव करता है। तो देखिए कोरोना काल में भी बहुत सारे जगह हमको मिला कि लोग लहसुन का उपयोग करते हैं, तो अच्छा है। लहसुन काफी अच्छा है, इससे हमारे पोटेशियम, सल्फर, ये सब चीजों को, एंटीबायोटिक होता है, मतलब एंटीबायोटिक बोल रहे हैं, एंटीबैक्टीरियल होता है। तो काफी अच्छा है ओवरऑल। ए प्लस फैट को कम करता है। तो हम आज इस टॉपिक पे हम इससे रिलेट कर रहे हैं कि हमारे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है लहसुन। तो लहसुन हम अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं उचित मात्रा में। वेजिटेबल्स, तो देखिए ऐसा वेजिटेबल्स तो उसका कोई जवाब नहीं है, हर चीज का इलाज है वेजिटेबल्स। अगर आप अच्छी हरी सब्जियां खाते हैं तो उसमें भरपूर आपको मिनरल्स, प्रोटीन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, लो कैलोरी। मतलब आज की समस्या ये नहीं है कि भोजन नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को, समाज के कुछ बहुत सारे लोगों को भोजन की समस्या हो सकती है, बट समाज के बहुत सारे लोगों को इसकी समस्या नहीं है कि भोजन नहीं मिल रहा है। भोजन ज्यादा मिल रहा है उसको, कम, उससे एनर्जी उनको ज्यादा हो गया है। मतलब वो कम से कम एनर्जी, कम कैलोरी की चीजें खाना चाहते हैं, क्योंकि उनको परेशानी है मोटापे से, उनको परेशानी है हाई कोलेस्ट्रॉल से, उनको परेशानी है डायबिटीज से, उनको परेशानी है ब्लड प्रेशर से। तो ऐसी परिस्थिति में उनको कम कैलोरी की चीजें लेने को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो उस स्थिति में हरी सब्जियां, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ऐसा मिक्सचर लोग आजकल ले रहे हैं। तो काफी अच्छा होता है कि वो एक टाइम ऐसी सब्जियों को ही उबाल कर खाते हैं, और उससे काफी अच्छा इफेक्ट देखा गया है कि जैसे डिनर में लोग, मतलब रात्रि का जो भोजन होता है उसमें सिर्फ फल सब्जियों को ही लें, तो काफी अच्छा लाभ में देखा गया है। और ऐसा मैंने खुद भी अ, अनुभव किया है। तो डार्क चॉकलेट, तो जी हाँ, बात करते हैं डार्क चॉकलेट। तो चॉकलेट जो होता है वो भी बहुत ही ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और एलडीएल को कम करता है। रिसर्च बेस्ड डेटा में अगर हम देखें तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है और एचडीएल को इंक्रीज कर देता है। तो डार्क चॉकलेट भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, कोकोआ और चॉकलेट, ठीक है। फ्रूट्स एंड बेरीज, तो हम आपको बताया कि इसमें फ्लेवोनाइड्स वगैरह होते हैं और वाटर सॉल्युबल फाइबर्स वगैरह होते हैं। तो जो भी डार्क कलर के, जो भी ये देखिए बेरीज वगैरह होती हैं और ग्रेप्स वगैरह होते हैं, अंगूर वगैरह होते हैं, इनको हम लेने से भी एचडीएल को हम बढ़ा सकते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। सोया फूड्स, तो सोया देखिए लेग्यूम्स है, मैंने पहले ही बताया कि लेग्यूम्स जो होते हैं। अब तो इसमें क्या होता है कि ये फैट, ये एलडीएल को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है।
ऐसी 35 स्टडीज की गई हैं, ऐसी 35 रिसर्च में पाया गया है कि एलडीएल को, बैड फैट को कम कर देता है। तो जो देखिए, सोया के आजकल हर चीज मिलती है, सोया का मिल्क मिलता है, पनीर मिलता है, हर चीज सोया की मिलती है, क्योंकि ये काफी हेल्दी है। और इससे फैट वगैरह, आपका जो कोलेस्ट्रॉल के मतलब जो बढ़ने की वो है समस्या, वो कम हो जाती है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, फिश वगैरह लेते हैं, तो उसमें फिश में क्या आ जाएगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह जो होती है, वो इसेंशियल फैटी एसिड्स होती हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। इसके साथ ही एचडीएल को बढ़ाता है और एलडीएल को कम करता है। ठीक है, तो फिश को हम इंक्लूड कर सकते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं। टी, देखिए मैं टी की बात कर रहा हूँ, मैं मिल्क टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अपने यहाँ ज्यादातर लोग पीते हैं। ठीक है, मिल्क टी और ये ग्रीन टी बहुत ज्यादा फर्क है। हम मिल्क टी में दूध, शक्कर और इसको मिला के उसकी हालत खराब कर देते हैं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है, उसमें कैफीन हो सकता है, आपको थोड़ा पीने के बाद अच्छा लगता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हेल्थ के लिए कहीं से भी अच्छा है, बिल्कुल नहीं। उसमें क्या है, कैलोरी इतनी ज्यादा हो जाती है, आप इतनी शुगर डाल देते हैं, इतना मिल्क डाल देते हैं कि उसके जो भी कैफीन और उसकी कैटेचिन और जो भी मतलब उसका टी का जो पार्ट है, मतलब चाय का जो पार्ट है, वो मिनिमाइज हो जाता है। तो मैं बात करता हूँ ग्रीन टी वगैरह की, जो कि आजकल काफी ट्रेंड में है। और मैं यहाँ जापान में हूँ, तो जापान में लोग तो मतलब पानी की जगह ग्रीन टी ही पीते हैं हमेशा। मीन्स दिन भर में 1-2 लीटर तो ग्रीन टी ही पीते हैं, वो गर्म करके भी पी लेते हैं और ठंडा भी ऐसे ही बॉटल में। उनके पानी की जगह ज्यादातर लोग ग्रीन टी की बॉटल्स प्रेफर करते हैं, मीन्स उसमें बहुत थोड़ी मात्रा में टी एक्सट्रैक्ट होता है और हमेशा वही पीते हैं। तो काफी अंतर देखा गया है कि उनको एजिंग वगैरह, मतलब उनकी स्किन काफी ग्लो करती है, इसीलिए तो ग्रीन टी को अगर आप शामिल करते हैं तो देखिए बहुत सारी टॉक्स उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स है और कोलेस्ट्रॉल वगैरह की समस्या को कम कर देता है। तो ग्रीन टी काफी अच्छा है, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। मतलब बहुत सारी क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है, मतलब आपके अंदर जैसे रोमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, आईबीएस हो गया, और भी तरह की इन्फ्लामेशन होता है जो कि बहुत लंबे समय से चलता रहता है, इन सब में ये बहुत काम करता है। और ये काफी अच्छा है, इसको कोलेस्ट्रॉल को तो कम करता ही है, एंटीऑक्सीडेंट है, और भी बहुत सारे इसमें गुण होते हैं। तो इस तरह की टी का आप हैबिट डालिए। और ये अपने यहाँ भी अवेलेबल है ग्रीन टी वगैरह, ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर विश्व में, ये सारी जगह आजकल हर चीजें अवेलेबल हैं। तो अगर आप टी लेते हैं तो ऐसी टी लेने की कोशिश करिए, बजाय दूध और शक्कर वाली। डार्क लीफी ग्रीन्स, मतलब ऐसी सब्जियां जो काफी डार्क कलर की होती हैं, जैसे पालक हो गया या कि और तरह के जो भी लीफ वाले सब्जियां हो गई, उसमें क्या होता है, भर के एंटीऑक्सीडेंट वगैरह होता है, वो भी एलडीएल को कम करता है और एचडीएल को बढ़ाता है। ठीक है, अब तेल कैसा खाएं। ठीक है, तो देखिए एक स्टडी में पाया गया है कि ऑलिव ऑयल जो होता है ना, कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल, मतलब रिफाइन वाला नहीं, जो कि कोल्हू, मतलब जो अपना देसी कोल्हू होता है, या कि चक्की में जो तेल निकालते हैं, ठीक है, उसमें क्या सॉल्वेंट वगैरह नहीं यूज होता ना, तो सिर्फ मैकेनिकल प्रेशर से दबा के तेल निचोड़ लेना, बहुत अच्छा वो तेल होता है। तो ऑलिव ऑयल, तो अपने यहाँ ऑलिव ऑयल उतना ज्यादा यूज नहीं होता है जितना कि सरसों का तेल यूज होता है, मूंगफली का, सोयाबीन का यूज होता है। बट हमको रिफाइंड तेल से बचना है, क्योंकि रिफाइंड तेल को रिफाइंड करने के लिए, डिस्टिल करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए सॉल्वेंट्स का, लो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का यूज किया जाता है, जो कि पूरी तरह से डिस्टिल्ड, मतलब सेपरेट नहीं हो पाता है, कुछ मात्रा उसमें डिजॉल्व हो जाती है, घुल जाती है, और वो हमारे भोजन में आ जाती है। आप एक, मैं एक बात बता रहा हूँ, कभी भी रिफाइंड तेल की बोतल जो होगी, उसको आप कभी धूप में रख दीजिएगा, या कि कहीं गर्मी हो वहां रखिएगा, उसमें गैस बनती है। तेल में कभी गैस नहीं बनती, तेल उड़ता नहीं है नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे, बट उसमें लो बॉइलिंग सॉल्वेंट होते हैं, उसकी वजह से उसमें गैस बनती है, और ऐसे खोलेंगे तो आवाज आएगी उसमें। ठीक है, तो वो उसमें थोड़ा ना थोड़ा, थोड़ा बहुत सॉल्वेंट रह गया है वो। ठीक है, उसकी वजह से वो इवोपोरेट होने की कोशिश करता है। जैसे आप पेट्रोल को धूप में रखेंगे तो कैसा प्रेशर बनेगा,
ऐसे पेट्रोल नहीं होता है, बट हेक्सेन वगैरह या कि और दूसरे तरह के लो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो हानिकारक होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो मैं बोलूंगा कि आप कोल्ड प्रेस मतलब ऐसे नॉर्मल वाला तेल यूज करें जहां तक पॉसिबल हो सके। और तो ये हो गई खाने पीने की बात। दूसरा, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं भाई। 30 मिनट आप एक्सरसाइज करिए, रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, बेस्ट है। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं, कोई भी समस्या नहीं होगी। मैं ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आप ये सब चीजों को अपने लाइफ में उतारते हैं तो आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब बीपी हो गया, हार्ट का, पहले मतलब कोई डायबिटीज, कुछ भी, मतलब इन सब चीजों से आप बहुत ज्यादा अपने आप को क्योर कर सकते हैं, मतलब बचा सकते हैं। ठीक है, अगर होने वाला है तो आप इसको टाल सकते हैं। तो एक्सरसाइज का कोई जवाब नहीं है। ठीक है, मैं बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप जनरली रनिंग करते हैं, 10 मिनट रनिंग इज एनफ। ठीक है, तो आप 10 मिनट रनिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग कीजिए, मतलब आप जो भी आप कर सकते हैं, आधा घंटा पसीना बहाइए, बेस्ट है। ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है कि आप कोई मेडिसिन मत लीजिए। ठीक है, आप अगर आप अभी कुछ नहीं हो रहा है, लग रहा है ऐसा, तो आप इन चीजों को शुरू कीजिए। और बिल्कुल आप शुरू कीजिए, नया नया साल आने वाला है, बिल्कुल वहां से शुरू कीजिए और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए जैसे भी हैं आप, और बेहतर बनाइए अपने आप को, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपके पास स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, आपको कोई कुछ नहीं दे सकता। आपके पेरेंट्स, रिश्तेदार, दोस्त कुछ नहीं, वो हेल्प कर सकते हैं, बट आपको अपना स्वास्थ्य तो नहीं दे सकते ना। इसलिए स्वास्थ्य को आप अपना खुद ध्यान रखिए। ठीक है, और जब आप फिट रहेंगे तो ही दुनिया आपको आपके काम आएगी, कुछ भी है। तो स्वास्थ्य को टॉप पे रखिए, हर चीज को उसके नीचे। वेट लॉस कीजिए, जिन दोस्तों का भी वेट ज्यादा है या कि लग रहा है कि उनका वो वजन बढ़ रहा है, हाइट और वेट का जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख लीजिए क्या है, और कंट्रोल कीजिए। मतलब आज से ही, जब जब वीडियो आप देख रहे हैं उसके बाद से शुरू कीजिए। कोई असंभव नहीं है। देखिए, अगर आप आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं है कि आज आप शुरू करेंगे और कल पेट खत्म हो जाएगा, नहीं। टाइम लगेगा, बट एक दिन खत्म हो जाएगा, 2-3 महीने लगेंगे, सब खत्म हो जाएगा, आप फिट हो जाएंगे। तो मैं ये फोटो इसीलिए लगाया हूँ कि इसमें अपने आप को फिट कर लीजिए, आप कहाँ पे हैं, और शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, बीपी है, इंतजार मत करिए। अगर पेट है, निकल रहा है, तो ये होना होना ही है। ठीक है, और आजकल का जो भी इतना पॉल्यूशन है, फूड हैबिट है, हमारा लाइफ स्टाइल है, उसमें से हमें नहीं लगता कोई भी बचेगा। अगर एक्सरसाइज वगैरह हम नहीं करेंगे, अपने आप पे ध्यान नहीं देंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबको हो सकता है। ठीक है, तो आप होने का इंतजार मत कीजिए, उससे पहले से आप खुद को रेडी रखिए कि हमें नहीं होगा। ठीक है, और अपने आसपास के 4 लोगों को और तैयार कीजिए, उनको भी बचाइए। एक जागरूकता अभियान, मतलब हेल्दी रहने का अभियान चलाइए ना। ठीक है, बहुत सारे अभियान आए, चल रहे हैं, चलेंगे, बट एक हेल्दी रहने का मतलब बहुत सारी समस्याएं ऐसे ही खत्म हो जाएंगी आपकी लाइफ में। ठीक है, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे टेंशन, क्यों? कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जो भी भाई फ्रेंड्स वगैरह अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है, लिमिट में ले रहे हैं, कोई बात नहीं, बट ऐसा आप लिमिट में नहीं ले रहे हैं तो बिल्कुल कम कर दीजिए। ये भी हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत ज़्यादा चेंज करता है। तो ये, इससे भी आपको हार्ट अटैक, बीपी, ये लिवर सिरोसिस, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो लिमिट में लीजिए, रोज नहीं लीजिए जो भी ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ले रहे हैं तो कम कर दीजिए।
स्मोकिंग, देखिए क्या है, स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं, थोड़ा भी ले रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, नहीं ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है। स्मोकिंग कैसे भी अच्छा नहीं है, वो आपके HDL को कम कर देता है, और भी बहुत सारे, मतलब आपके लंग्स को खराब कर देता है, कई तरह की बीमारियों को करता है। क्या है स्मोकिंग में, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप स्मोक ले रहे हैं, उसके साथ आप हजारों केमिकल्स ले रहे हैं जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। यहाँ तक कि पाया गया है कि आपके DNA को भी चेंज कर सकता है, ठीक है, म्यूटेशन कर सकता है आपके DNA में भी, ऐसे ऐसे हानिकारक केमिकल्स पाए जाते हैं स्मोकिंग में, उस धुएं में। ठीक है, तो आप खुद तो बर्बाद कर ही रहे हैं, आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, स्मोकिंग बंद कर दीजिए, जो भी ले रहा है उसे समझाइए, ठीक है, प्यार से समझाइए, हर चीज पॉसिबल है तो मान जाएंगे। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे करें? अगर आपके भोजन में ऑयल है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो ऑयल ज्यादा हो रहा है, त्रिफला, एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे लोगों को पर जो भी मैंने उनको बताया, उनने खाया और उससे जो परिणाम आया, मैं उसके बेस पे बात कर रहा हूँ। और जो रिसर्च हुई है, बहुत सारी हजारों रिसर्च हुई है त्रिफला के ऊपर, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ त्रिफला क्या करता है। त्रिफला देखिए, कई सारे गुण हैं, बहुत सारे, मैं कुछ गिनाऊंगा इसके। ये एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, ये आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अच्छा रखता है, ठीक, ये जो टॉक्सिन्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको बाइंड करता है, ये सब तो ठीक है। ये आपने जैसे कोई फैट खाया, ठीक है, आप पिज्जा खा के आए, त्रिफला खा लीजिए, तो फैट होता है वो पेट में जब आपके जाता है, डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है ना, वहां पे जो एंजाइम लगता है उस एंजाइम को ये ब्रेक कर देता है, बाइंड कर लेता है, तो फैट एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। कितना गजब का काम करता है कि ये एकदम एन वक्त पे एब्जॉर्ब होने वाला है, वहां जाके एंजाइम को बाइंड किया, फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो त्रिफला अगर आप शाम को सोते समय लेते हैं कंटिन्यू, तो इससे बहुत ज्यादा कब्ज वगैरह की समस्या को कम किया जा सकता है। फैट जो है ना, कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है, अगर आप इसको रूटीनली लेते हैं तो। यही है कोलेस्ट्रॉल। देखिए कोलेस्ट्रॉल एज सच तो ऐसे लोगों को लगता है कि नहीं है, बट ये धीरे 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 बढ़ता है। क्या है कि हम चेकअप नहीं कराते हैं, और ये बढ़ जाता है जब मेडिसिन पे आ जाते हैं, डॉक्टर स्टेटिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तब लगता है कि लेट हो गया है। एक्चुअली आपको चेकअप भी समय समय से कराते रहना चाहिए, ठीक है, साल भर में करा लीजिए, जो ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं उनके साल में 2 बार करा लीजिए। क्या है कि आपको समय समय मिल जाएगा ना, ठीक है, आपको समय मिल जाएगा, कुछ होने से पहले अगर आपको पता चल जाएगा तो समय मिल जाएगा। अगर चेकअप कराए नहीं है तो अच्छी बात है ना, आप खुद को बचा रहे हैं, ये भी आपको पता चल रहा है कि आप कितने बचे हुए हैं। तो यही है इस एपिसोड की संपूर्ण जानकारी। अगर ये अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अड़ोसी पड़ोसी, चाहने वालों, सबको शेयर कीजिए। और ये इंफॉर्मेशन है, देखिए इंफॉर्मेशन शेयर करने से तो अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। और स्वस्थ रहिए, मेरा एक देखिए, एक उद्देश्य है कि पूरा समाज स्वस्थ बने, ठीक है, हर आदमी हर काम कर रहा है, सब खुश हो, सबकी समस्याएं हैं, बट देखिए अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो एक समस्या तो कम हो जाएगी ना, आप खुद स्वस्थ रहेंगे तो और समस्याओं से आप बेहतर लड़ पाएंगे। तो मेरा एक उद्देश्य है कि समाज स्वस्थ बने, सही जानकारी पहुंचे, और आप अपने परिवार को, खुद को, बच्चों को, सबको स्वस्थ रख पाए। तो इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर लिए हैं तो बहुत बड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।